हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। और जैसे कि एसएससी सीएचएसएल की रिस्पांस की आ गई है, तो अब एक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये जो 9 मार्च की शिफ्ट 1 का पेपर है, पहले उससे स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वांट सेक्शन, ओके, क्वांट सेक्शन डिस्कस कर रहा हूं मैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, हमारे साथ जुड़ जाओ। हम सारा क्वांट रीजनिंग इस पर डिस्कस करेंगे। रादर अभी हम कंप्लीट पूरा पैकेज आपको प्रोवाइड करेंगे इस अपने चैनल पे, एप्टी गुरु पे। तो आप इस पे अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए और कनेक्टेड रहिए हमसे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था। वैसे मैं बहुत, अगर मेरे सेशंस आपने कोई भी सुना हो, कोई देखा हो, तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, वैसे तो ये सारे ही करवाते होंगे, राइट। आपको पता है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये तो अगर ये 5 था तो वो 1/5 सीधा ही, राइट, सबको पता होगा ये। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा 1/सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, प्रोडक्ट करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1, राइट। ओके, तो चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सीधा आंसर कर दिया हमने। अभी हम देखते जाएंगे कि कितने इजी क्वेश्चन, कितने आराम से। ये भी फॉर्मूला था, राइट, फॉर्मूला। इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. तो 3abc minus 3abc means 0, right? सुपर डुपर इजी क्वेश्चंस, राइट, बिल्कुल ही मतलब सिंपल लेवल के क्वेश्चन। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा था, इसमें 13, 15 एंड 14 साइड दी थी, जो कि पक्का ही एक्यूट ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो जब 13, 15, 14 तीन साइड्स हैं तो सम कितना आएगा? 42, यानी कि s की वैल्यू हो जाएगी 21। तो आप हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, राइट। अब देखो इसको अलग अलग करके लिख लो। कैसे करते हैं इसको अलग? कि ये 3 इंटू 7 लिखो, ये 4 इंटू 2 लिख रहा हूं मैं जानबूझ के इधर, क्योंकि इधर 2 इंटू 3 हो जाएगा और इधर 7। तो देखो 2 7 बाहर आके एक 7 हो जाएगा, 2 3 बाहर आके एक 3 हो जाएगा, और ये 4 और ये भी 4, तो बाहर आके 4 हो जाएगा। तो 7 3 21 इंटू 4 84, आपका आंसर आ जाएगा 84, राइट। वैल्यूज बड़ी आसान दी हुई थी, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना था, सिंपल। s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, आपकी तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंथ ऑफ अ कोड इज 30 सेंटीमीटर इन अ सर्कल हुज रेडियस इज 17। ओके, देखो जरा, एक सर्कल है, उसका एक कोड है जो 30 सेंटीमीटर की है, जिसमें रेडियस 17 का है, राइट। अगर रेडियस 17 का है और सेंटर से अगर कोड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये बाइसेक्ट करता है कोड को, इसका मतलब आधी कोड 15 की हो जाएगी। तो 17 और 15 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये 8 आएगा। यही पूछा हुआ था, डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर विच इज 8 सेंटीमीटर, राइट, विच इज 8 सेंटीमीटर। सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट था 17 15 8। ओके, 15 8 का 17 हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो वो हमें पहले ही पता होता है। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब और आसान क्वेश्चन, राइट। वैसे तो इसको आप तरीके से और भी कर सकते हो, बट कोई भी ऐसी चीज दी होती है, एक कोई साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी दिया हो, तो इससे आपको रेशो मिल जाती है। कॉट वाई क्या होगा, राइट। कॉट वाई होता है बी बाय पी, राइट, बेस बाय परपेंडिकुलर। और अगर ये 12/5 दे रखा है, बेस को ये मान लो, परपेंडिकुलर को ये मान लो, तो ये तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 12 5 का हाइपोटेन्यूज 13 बनता है, तो बस हो गया। आपको क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर वाई। कॉस क्या होता है? कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है? बी बाय एच का स्क्वायर, यानी कि बी आपका 12 है, एच 13 है, दोनों का स्क्वायर।
ऊपर 144, नीचे 169, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। The pie chart given below shows the number of girls in 6 schools, PQRSTU. The total number of girls in all the schools are 3000, total 3000 है. Number of girls in a particular school is shown as a percentage of the total number of girls in all these 6 schools. ठीक है. What is the total number of girls in school P and R? P and R total देखो कितना हो गया, 48%. So हमें बताना था 3000 का 48%. तो हमें सीधा ही 48 इंटू 3 तो करना था बस। ओके, तो आपका आंसर बहुत सिंपल था, 48 इंटू 3 144, उसके आगे 0, दैट्स इट। जिसको नहीं भी पता होता ना, वो कहता 48 इंटू 30 मीन्स 480 इंटू 3। 480 क्या है, 500 से थोड़ा कम, तो इंटू 3 करोगे 1500 से थोड़ा कम, एक ही चॉइस बनती। ओके, चलो, वैसे तो 48 इंटू 3 बड़ा आसान था। अब क्या है, टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय 2 शॉपकीपर इन 5 मंथ्स। ओके, शॉपकीपर है, मंथ्स है, पेन सोल्ड दिए हुए, राइट। और ये दिया हुआ J1 इज द वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय P इन ऑल द 5 मंथ। J2 इज द वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय Q इन ऑल द 5 मंथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J1 बाय J2, राइट। तो ये कह रहा है एवरेज ऑफ P डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ Q, यही कह रहा है ना, एवरेज ऑफ P डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ Q। देखो एवरेज ऑफ P क्या होगी, राइट, सम ऑफ P डिवाइडेड बाय 5, और एवरेज ऑफ Q क्या होगी, सम ऑफ Q डिवाइडेड बाय 5। वो तो कट जाएगा ना, मतलब सम डिवाइडेड बाय सम ही करना है मुझे तो, राइट। तो इसका सम कितना आ रहा है, 80 40 120 150 160, यानी कि 260। और Q का कितना आ रहा है, 10 30 150 150 एंड 110, राइट, ये भी 260, तो ये तो 1 आ गया, राइट। आप 260 बाय 5 260 बाय 5 करोगे, जब दोनों का सम ही सेम आ रहा है, इसका मतलब जो J1 बाय J2 की वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी, राइट। काफी आसान क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि सम बहुत इजी दिया हुआ था। Radii of two circles are 12 and 5. Distance between their center is 25. What is the length of direct common tangent? इसका फॉर्मूला होता है, जिसको पता था वो बड़ा जल्दी आंसर कर देता। क्या होता है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, राइट, ये फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, देखते हैं डी क्या है, 25 स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2 क्या है, 7 स्क्वायर, राइट। वैसे तो 25 7, राइट, इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीधा 25 7 24 आएगा। बट अदरवाइज अगर आप करते 625 माइनस 49 और इसको माइनस करते तो आपके पास 576 का अंडर रूट आ जाता, जो कि 24 होता, राइट। ओके, चलो ये भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब था, ये है बार शोज सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनीज। तो ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, राइट। तो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकम बनती होती है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द एवरेज सेविंग ऑफ ऑल कंपनीज इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल कंपनी, राइट। मैंने कहा देखो एवरेज का जो परसेंटेज होगा वो टोटल का भी परसेंटेज होगा, राइट। तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप एवरेज का परसेंटेज निकालोगे तो टोटल भी उतना ही परसेंट बनेगा, राइट। ओके, तो यहां देखें जरा, उसने कहा था सेविंग व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। तो सेविंग कौन सा है, पहले वाला, तो 6 and 16 22 22 and 12 34 34 and 6 40 40 and 8 48 48 100 लिखो ना लिखो, राइट। यहां 2 2 and 8 10 10 and 6 16 16 and 4 16 4 20 20 and 20 40, राइट। तो ये कितना आ गया, 4 into 12 4 into 10 कितना हो गया, 120%, राइट। 12 by 10 is 120%। अब एवरेज करते तो क्या फर्क पड़ता, राइट। आप 12 by 10 कह रहे हो, ऊपर भी 5 आता, नीचे भी 5 आता, राइट। वो 5 5 से कैंसिल हो जाता, राइट। एवरेज में भी 12 by 10 ही आता।
तो परसेंटेज के लिए रेशियो चाहिए होती है 12/10 इंटू 100 करोगे 120% हो जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 14, हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 10 रेवोल्यूशन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है, जितने उसके सरकमफेरेंस, तो 10 चक्कर है तो 10 सरकमफेरेंस, तो 10 इंटू 2 पाई, पाई को हम 22/7 ले लेंगे और आर को ले लेंगे 14, 7 इंटू 2 14, ये हो गया 2 2 4 22 88, 880 आ गया आपका सेंटीमीटर, राइट। 880 सेंटीमीटर आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा उस व्हील के थ्रू 10 रेवोल्यूशन में, राइट। व्हील क्या करेगा, 880 मीटर कवर करेगा, 880 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पे आ जाओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, कर सकते हो, देखो ऊपर वैल्यू 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर है, तो मैं क्या ऐसा कह लू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी इसको 1 प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, राइट। ऊपर वाली वैल्यू को, इसको कर रहा हूं, तो जब ये सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा नहीं आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए, ये आपका न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर तो आपका दे ही रखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये इससे कट ही जाएगा, तो यहां 1 बाय कॉस स्क्वायर ए आएगा, राइट। तो ये पूरे की वैल्यू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए आ रही है। अब राइट साइड की इसकी वैल्यू देखें तो नीचे डिनोमिनेटर में, ओके, ऊपर तो है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और नीचे है 1 प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए नीचे वाले उसमें अगर आप कॉमन लोगे, मतलब एलसीएम लोगे, तो ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर ए, तो ये इससे कट गया। अब ये ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ए, तो ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा, टेन स्क्वायर ए, राइट। ओके, चलो इसको करके देख लेना, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये भी। और ये तो आपका कैलकुलेशन है 44 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4 48, 48 एंड 4 52, ये 13 इंटू 10 130, 130 एंड 25 155, देखना जरा। ओके, तो 528 में से 128 जाता तो 427 और माइनस कर दो, 373 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, बहुत इजी। और वैसे भी 528 से कम करना था, राइट, तो कम तो एक ही आंसर था ना, 528 से माइनस करना था कुछ, और माइनस करके एक ही आंसर बनता था, कोई और आंसर ही नहीं बनता था, इसलिए माइनस करने की भी जरूरत नहीं थी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखो यहां ध्यान से 5/2, देखो जब डिवाइड मल्टीप्लाई लिखे होते हैं तो पहले लेफ्ट वाला करना होता है, तो लेफ्ट वाले में डिवाइड बाय 2/5 है तो उसको इनटू कर देंगे 5/2, राइट। डिवाइड को उल्टा कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2/5 से 5/2 हो गया। अगले वाला ऐसा ही रहेगा, राइट, ये इंटू 1/5 ऐसे ही रहेगा, माइनस, अब देखो 1/5 इंटू करेंगे 5/3 हो जाएगा, अगले वाला सेम ही रहेगा, राइट। यहां भी सेम करेंगे, 2/5 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 5/2, राइट, और ये इंटू 4/25 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 5/2 इंटू 1/5, राइट। अब देखो 5 5 से कट गया, ये 2 2 4 4 से कट गया, 5 25 से 5 से आ गया, और ये 5 5 से कट गया, ये 5 5 से कट गया, ये 5 5 से कट गया, हमारे पास सारी सॉल्व करके आ गया। ऊपर है 5/4 माइनस 5/6 और नीचे है 2 माइनस 1/5 प्लस 1/4, राइट। ऊपर एलसीएम ले लो 12, तो ये 315 माइनस 10 5/12, राइट, और नीचे आ गया 1/4 माइनस 1/5 तो 1/20 होता है ना, देख लो 4 और 5, 5 माइनस 4 1/20, 2 प्लस 1/20, ओके, 2 प्लस 1/20 हो जाएगा नीचे, तो हमारे पास आ रही है वैल्यू 5/12 इंटू
22, 20, 40, 41/20 यानी 20/41। तो यहां पे कैंसिल होके आएगा, देखना जरा। 40 नीचे बन रहा था हमारे पास 41/20, मतलब ऊपर जाएगा 20/41 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 5, तो हमारे पास आ गया ऊपर 25, नीचे आ गया 123, राइट। यस, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 25/123। ओके, बट इसमें अच्छी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी। ओके, इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी। ये और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से थोड़ा सा मुश्किल था। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन देन। A person sells wheat at a profit of 25%. If he reduces its selling price by 40, then he suffers a loss of 25%. What was the initial selling price? देखो, अगर 25% का प्रॉफिट है तो इनिशियल कॉस्ट और सेलिंग को आप क्या लोगे? 4x और 5x, क्योंकि x का प्रॉफिट ऑन 4x इज 25%, राइट। तो ये आपके इनिशियल, राइट, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है, राइट। अब उसने कहा सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दिया 40 रुपए से। ओके, तो 5x माइनस 40 हो गया। ओके, और कॉस्ट वही रखी, तो कह रहा है देन ही सफर्स अ लॉस ऑफ 25%। तो ये SP/CP होना चाहिए कितना? 3/4, राइट, 3/4। तो 4 से कैंसिल हो गया, तो 5x माइनस 40 इक्वल टू 3x और 2x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू 20, राइट। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशंस को सारी को। अभी हम बताना था सेलिंग प्राइस, बताना था इनिशियल, तो सेलिंग प्राइस था 5x, तो 20 इंटू 5 100, तो 100 आपका सेलिंग प्राइस आ गया, राइट। ओके, देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये सोच सकते थे पहले 25% प्रॉफिट था, अब 25% लॉस हो गया, कॉस्ट तो बदली नहीं, राइट। इसका मतलब जो रिडक्शन हुई है वो कॉस्ट के 50% की हुई है। 25% वो गया, 25% नीचे आ गया, यानी कि कॉस्ट का 50% शुड बी 40 रुपीज, तो कॉस्ट शुड बी 80 रुपीज। अगर कॉस्ट 80 थी और उस पर 25% का प्रॉफिट था, यानी 20 का प्रॉफिट था, तो सेलिंग 100 होनी चाहिए, राइट। तो आप ऐसे सोच के कर सकते थे, वरना लिख के कर दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। What will be the compound interest on 14,000 for 2 year at 10% per annum compounded annually? 10% CI पे 2 साल का इंटरेस्ट आप पहले ही हम बता के रखते हैं 21% होता है, राइट। वरना 100 पे 10% इंटरेस्ट दोगे और फिर उसका 10% 11 हो जाएगा, तो 100 से 121 होता, मतलब 21% इंटरेस्ट मिलता है 10% के रेट पे 2 साल में कंपाउंडिंग, राइट। तो यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट मिलना था वो 14,000 का 21% ही तो मिलना था, राइट। तो 21 इंटू 4 84, 21 एंड 8 29, और वैसे भी कहो 21% है तो 1401 10% है, 2820% है, 2800 के पास ही आंसर आएगा, राइट। तो कोई आंसर था 2800 के पास। ओके, वैसे ही बड़ा आसान था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड XY ऑन द सेंटर इज 180 डिग्री। जो एंगल 180 सबटेंड करता है सेंटर पे वो एक्चुअली डायमीटर होता है, तो ये कोड एक्चुअली डायमीटर है। डायमीटर ही तो 180 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे। इफ लेंथ ऑफ दिस कोड इज 36, मतलब डायमीटर की लेंथ 36 है, देन व्हाट विल बी द रेडियस? डायमीटर का आधा होता है, 36 का आधा 18, राइट। तो ये तो पढ़ के आंसर करना था। The average age of 30 student is 15. It was observed that while calculating the average age, the age of student was taken as 15 instead of 9. देखो 15 ले ली 9 की जगह, मतलब 6 ज्यादा ले लिया ना उसमें कैलकुलेशन में, तो 6 एडजस्ट करना है, वापस कम करना है। अगर 6 कम करोगे कितने स्टूडेंट्स का? 30 में से हर एक को 1/5 का नुकसान होगा, इक्वल शेयर में एवरेज में 1/5 का नुकसान होगा। तो अभी 15 थी, उसमें से 1/5 यानी 0.2 कम कर दो तो 14.8 एक्चुअल एवरेज हो जाएगी।
6 को एडजस्ट करना है, 6 जो ज्यादा ले लिया था उसे वापस करना है रिड्यूस, 6 रिड्यूस करना है 30 में, तो 6/30 यानी 1/5 सबका शेयर जाएगा, राइट। जो एवरेज होता है वो इक्वल शेयर होता है, तो सबके शेयर में से 1/5 जाएगा यानी 0.2 जाएगा, तो 15 सबका इक्वल शेयर था, 15 में से 0.2 कम कर दो 14.8 आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स को एक्स, अब इंटू कर दो, डिवाइड को तो पहले इंटू करोगे, तो ऊपर x माइनस 1 और नीचे 1 माइनस एक्स 4, ये नीचे आएगा, बट ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो है ही, राइट। अब क्या है, आप ये वाली वैल्यू को लेट से 1 माइनस एक्स को, 1 माइनस एक्स को लेट से 1 माइनस एक्स से काट दिया पहले मैंने, ओके, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से काट दिया। अब मेरे पास ऊपर है x माइनस 1 और ये भी x भी बचा हुआ है, और नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं फिर से लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और एक 1 प्लस एक्स और बचा हुआ है। ये अगर कैंसिल होगा तो इसमें देखो ये x माइनस 1 था, वो 1 माइनस एक्स, तो माइनस आएगा एक ये माइनस का निशान आ जाएगा एक्स्ट्रा, ओके। तो अब मेरे पास बच गया माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था, राइट, ओके, राइट। दूसरा तरीका होता है कि अगर डिनोमिनेटर में, ओके चलो वो करने की जरूरत नहीं थी, वो मुश्किल हो जाता क्योंकि यहां पे आपके पास एक एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम हो जाती। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां पे है एक हिस्टोग्राम शोज द स्कोर बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 60%। अब 60% तक, यहां तक तो स्कोर कम है, 60% से ज्यादा वाले हैं ये, क्योंकि ये 61 से 80% वाले हैं, ये 81 से 100, यहां तक सारे 60 तक स्कोर कर रहे हैं आगे वाले, तो 25 एंड 9 34 स्टूडेंट हैं जो 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं, कितने में से, 34 एंड 12 एंड 4 16, 50 में से। सो 34 50 में से 100 में से परसेंटेज कितना होगा, राइट 68%, राइट, कितना हो जाएगा 68%, ओके। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A car travels a distance of 60 km at uniform speed. If the speed of the car is increased by 8, then it takes 2 hours less to cover the same distance. देखो, एक तो ये वाला मतलब क्वेश्चन आप नॉर्मल उससे भी कर सकते हैं, मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा होता है कि अगर डिस्टेंस जो है वो ऐसे भी कर सकते हो आप कि पहले वाली स्पीड और स्पीड में कुछ भी वेरिएशन हो, राइट, स्पीड में जो भी वेरिएशन हो इनटू टाइम में वेरिएशन डिवाइडेड बाय स्पीड में वेरिएशन, ये आपका सीधा आंसर दे देता है। तो यहां डिस्टेंस क्या है, 60 किलोमीटर का है, तो आप पुट कर दो, डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर है और स्पीड आपकी आपको निकालनी है, राइट, ओरिजिनल स्पीड, स्पीड में वेरिएशन थी आपने 8 की इंक्रीज की, तो नीचे भी 8 आ जाएगा, और टाइम में वेरिएशन है 2 आवर्स, तो 2 इंटू 4 ये आ गया, आप इस 4 को इधर ले जाओ तो हमारे पास आ गया s इंटू एस प्लस 8 इक्वल टू 240। अब आप आंसर को चेक कर लो कि किसको, देखो 15 को 15 प्लस 8 से करोगे 23 से 240 नहीं आ सकता, 12 को 12 प्लस 8, 12 को 12 प्लस 8 यानी 20 से करोगे 240 आ जाएगा, बस वो आंसर आ गया। s को पुट कर दो, दो ऐसे फैक्टर 240 का प्रोडक्ट ऐसे लेना है जिसमें डिफरेंस 8 का हो, तो 12 और 20, राइट, क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक मत सॉल्व करो, यहीं पुट कर दो वैल्यू। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Tina alone can do a piece of work in 12 days. Meena alone can do it in 15 days. If Tina and Meena undertook to do this work for 18,000, how much amount will Meena get? देखो, पैसे मिलते हैं एफिशिएंसी के रेशो में, काम के रेशो में। अब टीना और मीना ने टाइम टेकन, टाइम का रेशियो है 12 और 15 का, यानी कि 4 और 5 का,
तो एफिशिएंसी का रेशियो उससे उल्टा होता है 5 और 4 का। यानी कि उसने पूछे मीना को कितने पैसे मिलेंगे, मीना को मिलेंगे 4 आउट ऑफ टोटल 9। मीना को मिलेंगे 4 आउट ऑफ 9। 18,000 में से कितने, 9 इंटू 2, 2 इंटू 4, 8,000, राइट। 8,000 रुपीज उसको मिल जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ 20% ऑफ P इज एडिड टू 40% ऑफ Q, मैं लिखता जाता हूं, P का 20%, उसमें Q का 40% ऐड करो, तो रिजल्टेंट कम्स एज 80% ऑफ Q। तो ये ऐसे हो गया, 5 तो आप कैंसिल कर दो, P प्लस 2Q इक्वल टू 4Q, दैट मीन्स P इक्वल टू 2Q। तो P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q, P Q का डबल है। डबल कितना होता है, 200%। डबल कितना होता है, 200%। ओके, P तो Q का दुगना है ना, बस 200%। चलो ये देखते हैं हम, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूं, ये दिख नहीं रहा। अच्छा, नीचे वाली चॉइसेस ऊपर लिखी हुई है। सो 2/5 ऑफ द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 5/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखें जरा, 2/5 ऑफ मार्क प्राइस इज 5/8 ऑफ सेलिंग प्राइस। मुझे डिस्काउंट बताना है, डिस्काउंट के लिए मुझे चाहिए होता है SP/MP, राइट। देखते हैं क्यों, 8 इंटू 2 16/25। इसका मतलब अगर 25 मार्क प्राइस था, 16 में बेच रहे थे, तो 9 का डिस्काउंट दे रहे थे, कितने पे, 25 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 36% का डिस्काउंट, राइट। 36% का डिस्काउंट हो जाएगा, राइट। इजी था ना, बहुत इजी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये तो फंडामेंटली लिखा हुआ था नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो, कि P/Q RS/S T/U अगर 2/5 है, और इसमें देखो कोफिशिएंट ऊपर भी P, देखो ऊपर P है, ऐसा कुछ है। मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, 4P प्लस 3R प्लस 7T डिवाइडेड बाय, मतलब रेशो लेना है 4Q प्लस 3S प्लस 7U। अगर P और Q का रेशियो, R और S का रेशियो, T और U का रेशियो सेम हो, और यहां पे सेम कोफिशिएंट हो, 4 और 4, 3 और 3, 7 और 7, तो आपका ये रिजल्टेंट रेशियो भी तो सेम ही रहेगा, 2/5, राइट। क्यों होता है, अगर किसी को नहीं डाउट होता है तो क्या करो, P को 2 और Q को 5, R को 2, S को 5, T को 2, U को 5 पुट कर दो, यहां पुट कर दो। तो क्या होगा, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2, और नीचे बनेगा 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5, राइट। तो ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से 5 कॉमन आ जाएगा, और ऊपर भी 4 प्लस 3 प्लस 7, नीचे भी 4 प्लस 3 प्लस 7, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2/5 ही आपका रेशियो आ जाएगा, राइट। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एवरेज दे रखा है, एवरेज ऑफ दिस इक्वल टू 30। अगर 30 आपका एवरेज है, इक्वल शेयर है, तो इसके पास कितना है, 2 ज्यादा है, इसके पास 4 ज्यादा है, इसके पास 8 ज्यादा है, इसके पास 9 कम है, इसके पास 4 कम है। देखो जरा, 4 बैलेंस हो गया, 8 2 10, 10 में से 9 गया, अभी भी 1 ज्यादा है। तो ये जो x है, इसमें 1 कम होना चाहिए, तो ये 30 में से 1 कम होना चाहिए, इसका मतलब 29 होना चाहिए। 30 अगर एवरेज शेयर है, इक्वल शेयर 30 आना था, एक के पास 2 ज्यादा, 4 ज्यादा, 8 ज्यादा, उसके बाद 9 कम, 4 कम। तो जितने ज्यादा बन रहे हैं, 8 4 12 2 14 ज्यादा बन रहे हैं, तो 9 4 13, 13 कम है, एक और कम करो किसी में, ताकि 14 कम हो जाए, 14 ज्यादा बैलेंस हो जाए, राइट। तो x में एक कम होगा 30 से, तो 29 होगा। x क्या होगा, 29। चलो, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, और सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, और जिसने भी ये CHSL दिया, आई होप के वो उनका क्लियर हुआ हो, राइट, वो अगली स्टेज पे आ जाएं। ओके, तो बेस्ट विशेस।
So see you in the next session. Bye bye. Namaste. Jai Hind.